ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ज्येष्ठ की अमावस्या बहुत ही विशेष मानी जाएगी क्योंकि ये अधिक मास की अमावस्या है और ये सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या जो कि सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। हालांकि इस बार की अमावस्या 2 दिनों की है, जैसा कि रविवार और सोमवार दोनों ही दिन पड़ रहे हैं, तो दोनों ही दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं और दोनों ही दिन मान्य भी होंगे। तो चलिए, आज हम यही जानेंगे कि सोमवती अमावस्या के दिन कौन-कौन से कार्य हमें करने हैं, कौन-कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं। अगर पीपल वृक्ष नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले तो इस बार की अमावस्या जैसा कि मैंने कहा कि रविवार और सोमवार दोनों ही दिन है, तो दोनों ही दिन मान्य होगा। तो जितनी भी सुहागिन महिलाएँ हैं, उनको सोमवार की अमावस्या मान्य होगी उनके लिए, तो वो सोमवती अमावस्या या यूपी साइड में शुमारी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि सोमवती अमावस्या से ठीक 1 दिन पहले हमें स्नान ध्यान करके बालों में अच्छे से शैम्पू वगैरह कर लेनी चाहिए क्योंकि अमावस्या के दिन कभी भी हमें बालों में शैम्पू नहीं करनी चाहिए, ना ही बालों को बहुत ज़ोर-ज़ोर से झाड़ कर उन्हें तोड़ना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है? सोमवती अमावस्या में पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ मेरी बहनों का ये प्रश्न था कि दीदी पीपल वृक्ष पास नहीं है तो हम क्या करें? तो देखिए, अगर पीपल वृक्ष ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं, तुलसी जी की भी पूजा इस दिन पे कर सकते हैं, माता तुलसी की फेरी लगा सकते हैं और तुलसी जी पर ही हम एप्पल लगा के सोना धोबिन के चित्र बनाकर भी उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने पूछा था कि दीदी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तो देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि पूजा जितनी सुबह हम करते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। 1 दिन पहले ही सारी सामग्री हमें अच्छे से तैयार करके रख लेनी चाहिए और सुबह सवेरे हमें जाकर भगवान की या पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, ठीक है? जो कि अधिक मास की अमावस्या है और इसी दिन पे अधिक मास समाप्त हो रहा है। तो कुछ मेरी बहनों ने ये भी पूछा था कि पहली बार हम अमावस्या का व्रत कर सकते हैं या नहीं, सुमारी अमावस्या का व्रत? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जैसा कि अभी अधिक मास लगा था, तो जब भी अधिक मास लगता है, उसके बाद से हम कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं करते हैं। जैसे कि अभी अधिक मास चल रहा है, तो इसमें हम कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, ना ही इसके बाद हम कर सकते हैं, जब तक कि सम्मत ना जल जाए। मैंने पहले भी अपने वीडियो में ये बात आप लोगों को क्लियर की थी कि अधिक मास के बाद कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जा सकता है, ठीक है? आई बात समझ में? इसके बाद से आप लोगों ने पूजा विधि पूछी थी, तो देखिए पूजा विधि वही है जो हम जैसे वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सोमवारी अमावस्या में भी पूजा की जाती है। बहुत ही साधारण सिंपल सी पूजा होती है। सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान ध्यान करके अपने घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ करके पूरे घर में हमें गंगा जल का छिड़काव करते हुए अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। इसके बाद से जो भी फूल पत्र है वो सभी लेकर जितनी भी पूजा की सामग्री है, एपन बनता है, कुछ लोग आटे का बनाते हैं, कुछ लोग चावल का बनाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। पीपल वृक्ष में हम पीपल वृक्ष की जड़ की पूजा करते हैं, फेरी लगाते हैं। फेरी के लिए कच्चा सूत लिया जाता है, ठीक है? अगर कच्चा सूत ना मिले तो जिससे हम सिलाई करते हैं वो सूत भी ले सकते हैं, अगर वो भी ना मिले तो हम कलावा से भी जो है वो फेरी लगा सकते हैं। फेरी हमें 108 लगाना होता है, लेकिन अगर 108 संभव ना हो तो 51, 21, 11 तक हम फेरी लगा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद से सबसे पहले हम वहाँ पर जाकर प्रणाम करते हैं, सोना धोबिन का चित्र बनाते हैं, ठीक है? पीपल वृक्ष को पहले हम जल से सींचते हैं, ठीक है? अगर चाहें मिल जाता है तो कच्चा दूध भी हम ले सकते हैं। इसके बाद से हम जो है वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और सबसे विशेष बात क्या है कि हमें इस दिन पे कथा ज़रूर सुननी चाहिए। माना जाता है कि अगर हम कथा नहीं सुनते हैं तो व्रत का फल हमें इतना नहीं मिलता है, तो कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। पूजा पाठ करके और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जितनी बार हम फेरी लगाते हैं, उतनी बार हमें सोना धोबिन को जो है वो सिंदूर से तिलक करना होता है, यानी कि सिंदूर लगाना होता है और उतनी बार हम अपने माँग में भी छुआते हैं। इस तरह का नियम है, हमारे यहाँ पे इसी तरह पे पूजा होता है, ठीक है? और आप लोगों ने ये भी पूछा था कि सिंदूर हम लगा सकते हैं या नहीं? तो देखिए सिंदूर हम लगा सकते हैं, सिंदूरा भी साथ में ले जा सकते हैं। सिंदूरा से ही यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, जितनी भी महिलाएँ रहती हैं वहाँ पे, सभी जो है वो पूजा पाठ करती हैं, फेरी लगाती हैं, नाक से सिंदूर हम लगा सकते हैं, इसमें ये भी होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम वाला नहीं है, बहुत ही साधारण सिंपल सी ये पूजा होती है। सभी सुहागिन महिलाएँ अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए
ये व्रत रखती हैं, ठीक है? कौन नहीं चाहता कि हमारे पति की दीर्घ आयु हो, तो सभी को ये पूजा-पाठ करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ कि कुछ लोग जो है वो व्रत करते हैं, अगर व्रत करना संभव ना भी हो, तो बस पूजा-पाठ करके हम चाहें तो एक समय मीठा भोजन भी कर सकते हैं, या अगर व्रत ना ही करना हो, तो हम पूजा करने के बाद जो है वो शुद्ध सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि व्रत ही रखना है, अगर शारीरिक क्षमता ना हो, तो हम बिना व्रत रखे भी जो है वो पूजा कर सकते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? इसके बाद से इस दिन पे हमें दान ज़रूर करनी चाहिए, जो कि अमावस्या का दिन है, तो दान तो हमें वैसे भी करने चाहिए, लेकिन सोमवारी अमावस्या है, तो इससे इसका विशेष महत्व जो है वो बढ़ता है। तो इसीलिए अमावस्या के दिन पे आटे का दान बहुत ही विशेष माना जाता है, तो आटे का दान हमें ज़रूर करना है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी जो भी हो हमारे पास, अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ न कुछ हमें दान इस दिन पे ज़रूर करनी है, ठीक है? व्रत का पारण हम दूसरे दिन करते हैं, पूजा-पाठ करके, स्नान ध्यान करके, कुछ न कुछ जो है वो गौ माता को खिला के, इसके बाद हम व्रत का पारण करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अमावस्या के दिन पे कोशिश करनी चाहिए कि जो भी पशु-पक्षी हमें मिलते हैं, उनको हम कुछ न कुछ खिला दें। तो अगर कौवा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कौवा को, चींटी को इस दिन पे हमें दाना, मतलब कौवा को रोटी अगर हम खिला सकते हैं, चींटियों को चीनी अगर हो सके तो थोड़ा खिला सकते हैं। गौ माता को कुछ न कुछ इस दिन पे हमें ज़रूर खिलानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें व्रत करना है, गुस्सा वगैरह नहीं करना है, बच्चों पर चिल्लाना नहीं है, मारना-पीटना नहीं है। इस दिन पे कोई भी व्रत रख के हमें घर में जो है वो कलेशी माहौल नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।